बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू डिवाइन कुकिंग एंड बेकिंग। आज मैं आपके लिए डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आफ्टर तरावी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जो रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो है गैलेक्सी डिज़र्ट, यानी कि गैलेक्सी चॉकलेट का डिज़र्ट। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे थम्स अप करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी डिश के अंदर मिनी जो है डबल चॉकलेट मफ़िन्स ले रही हूँ। आप मिनी मफ़िन लें या डबल चॉकलेट कपकेक्स लें या चॉकलेट केक ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मफ़िन लें। तो ये मैं 6 से 7 लूँगी। तो इनको इस तरह से क्रश करके क्रम्स के अंदर इनको मैं बनाऊँगी, क्रम्स बनाऊँगी इसके, और फिर इसको मैं अपनी डिश के अंदर अच्छे तरीके से इवनली फैला लूँगी। तो ये हमारी जो है वो बेस होगी इस डिज़र्ट के लिए। तो इसके बाद जो गैलेक्सी चॉकलेट है वो 2 बड़े बार लिए हैं मैंने। तो इनको जो है मैं इनके पीसीज बना लूँगी, छोटे छोटे पीसीज बनाऊँगी, जैसे ये लाइनें लगी हुई हैं उसके ऊपर उसी तरह से। तो तमाम चॉकलेट को आप पीसीज के अंदर तोड़ लें, क्योंकि फिर जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो इसका मेल्ट होना बहुत इजी हो जाता है अगर चॉकलेट पीसीज में हो। फिर अपने सॉस पैन के अंदर मैं 1 कप हैवी क्रीम ले रही हूँ। हैवी क्रीम डालें आप, और मेक श्योर करें कि आपका पैन जो है वो पहले से गर्म हो, और उसको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, बस इतना हो कि वो गर्म हो जाए। तो उसके अंदर हम अपनी चॉकलेट डालेंगे और फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, बिल्कुल लो। तो आप चॉकलेट डालें और आप उसको कंटिन्यूसली जो है मिक्स करते रहें। तो मिक्स जब वो मेल्ट होना शुरू हो जाए तो अच्छे तरीके से इसी तरह साथ साथ आप बराबर से हिलाते जाएं। अच्छे तरीके से आपने इसको मेल्ट करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लंप ना रहे, बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। यह जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी चॉकलेट बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ है और शाइनी सी होनी चाहिए। तो मेरी चॉकलेट रेडी है। मेल्ट करने के बाद इसको एक पोरिंग जग में आप ट्रांसफ़र कर लें, और पोरिंग जग में डालने के बाद आप इसको जो आपने बेस लगाई थी केक की उसके ऊपर आप इसको डालें, और इवनली आपने इसको डालना है उसके ऊपर। बहुत अच्छे तरीके से आपने केक की बेस को कवर कर लेना है चॉकलेट से। फिर चॉकलेट डालने के बाद आप इसको रख देंगे फ्रिज में एटलीस्ट 4 घंटों के लिए, 4 से 5 घंटों के लिए इसको सेट होने के लिए, ताकि फिर जब हम इसके ऊपर क्रीम की लेयर लगाएं तो ये नीचे से ख़राब ना हो। तो अब जो है वो मैं इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगी 4 से 5 घंटों के लिए। तो अभी मैं अपनी डबल क्रीम विस्क करने लगी हूँ। डबल क्रीम को डालें और उसको मैं यहाँ पे अपना हैंड विस्क यूज़ कर रही हूँ। आप इलेक्ट्रिक मिक्स विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी आप विस्क कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए मैंने हैंड विस्क यूज़ किया। तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि बस इसके ऊपर ऐसे पीक सी बन जाए। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब जो है मैं अपनी क्रीम को अपने डिज़र्ट के ऊपर लगाना शुरू करूँगी। तो इसी तरह से स्पून के साथ आप अच्छे तरीके से क्रीम को फैला लें पूरी डिश के ऊपर। बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और इतनी यम्मी होती है कि मैं क्या बताऊँ आपको। फिर स्ट्रॉबेरीज़ लें, उनको बिल्कुल थिन स्लाइस में काट लें आप, और इस तरीके से आप जो है वो स्ट्रॉबेरीज़ लगा दें इसके ऊपर। बहुत अच्छी डेकोरेट भी हो जाती हैं और खाने में भी स्ट्रॉबेरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं डिज़र्ट के साथ। तो फिर चॉकलेट जो है वो मैंने थोड़ा सा लेके उसको पोटैटो पीलर के साथ ऐसे पील किया था, और उसके थोड़े से ये कर्ल्स मैंने बनाए थे
जो मैंने इस तरह से ऊपर इसके स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो हमारा डिज़र्ट रेडी है। इतना आसान था, तो बहुत ही इजी, बहुत कम टाइम में तैयार होने वाली रेसिपी है ये, और बहुत 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 अच्छी है। सब खासकर बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और अपनी दुआ में ख़ास याद रखें। खुदा हाफिज़।